हरियाणा में इतने समय बाद ये जो निकाय चुनाव लंबित पड़े थे, अब वो आखिरकार हो रहे हैं। मगर अब जनता ने ये क्यों कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस तो ये निकाय चुनावों की जो सरकार है, यानी कि शहरी सरकार, ये भाजपा को थाल में सजाकर दे रही है। क्या हुआ इसके पीछे ऐसी वजह है कि लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया है? बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। अब आप गौर कीजिए एक बात पर जो मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा में फिलहाल चल क्या रहा है वो ये हुआ कि कांग्रेस के ऐसे कई पार्षद कैंडिडेट थे और ऐसे कई मेयर कैंडिडेट थे जो या तो बीजेपी में जा मिले या फिर उन्होंने बीजेपी के समर्थन में अपने नामांकन ही वापस लेने शुरू कर दिए। ये सिलसिला बहुत चला है। आपको बता दें कि करनाल में 4 वार्डों में ऐसी जो है कई ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने अपनी पार्षदी का जो पर्चा भरा था चुनावों के लिए वो वापस ले लिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया, जिससे कि बीजेपी के कई पार्षद निर्विरोधी वोटिंग के पहले जीत गए। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, हिसार में जो बागी हुए कांग्रेस से रामनिवास राणा, वो बीजेपी में जा मिले और बीजेपी को समर्थन दे दिया। रोहतक में तो 36 से ज्यादा पार्षद जो थे निर्दलीय, कोई बागी था अपनी पार्टी से, कोई कैसे, और अधिकतर कोई कांग्रेस का भी था, उन्होंने भी जो है बीजेपी को समर्थन दे दिया। फरीदाबाद में वार्ड 36 से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के राहुल चौधरी, उन्होंने भी ये तक कह दिया कि मेरा तो दम घुट रहा था, मैंने टिकट मांगी नहीं थी और मिल भी गई तो मेरा समर्थन नेताओं ने किया नहीं, लिहाजा उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि अब लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि पानीपत में तो भैया अभी कांग्रेस ये तक नहीं डिसाइड कर पा रही है कि आखिर किसे मेयर कैंडिडेट बनाया जाए, मनाने में लगी है। इसके अलावा उन्होंने पार्षदी किसे देनी है, पार्षद उम्मीदवार किसे बनाना है, वो तक तय नहीं कर पाए हैं। बस अभी बैठकों का दौर चल रहा है। उधर प्रदेश में जल्द निकाय चुनावों की वोटिंग भी शुरू होगी। तो ऐसे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने तो फिर से विधानसभा चुनावों को छोड़िए, लेकिन निकाय चुनावों की जो शहरी सरकार है, जिसके चुनाव इतने समय बाद हो रहे हैं, उसमें भी बीजेपी को थाल में सजाकर सरकार देने का फैसला जो है वो कर लिया है। लेकिन बीजेपी की ही उतनी आलोचना कई लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस पर तो ये मार पड़ ही रही है कि उनके कई पार्षद अपने पर्चे वापस कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भैया कांग्रेस के तो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, लिहाजा हमें अब क्या करना, हम ही जीतेंगे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और बस एक काम कर रहे हैं, वो ये है कि कार्यालय खोलने का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन वो बस कैमरा बुलवाकर कार्यालय में भीड़ इकट्ठी करके वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता के बीच प्रचार होना चाहिए, यानी कि पार्षद जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उन्हें आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्या जाननी चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे। बस कार्यालय में कुर्सी लगाकर बैठे हैं ये सोचकर कि हमारी सरकार तो आ ही रही है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा भी इस पर फूट रहा है। बहरहाल आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में कांग्रेस ढीली पड़ती दिखाई दे रही निकाय चुनावों में, कि कैसे उन्होंने जिन निर्दलियों को समर्थन दिया या फिर जिन्हें उम्मीदवार बनाया, उन्होंने तो बीजेपी का समर्थन कर दिया, यानी कि ये तो भीतरघात कांग्रेस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और धोखा मिल रहा है चुनावों में वोटिंग के पहले। दूसरी ओर बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ कार्यालय खोल रहे उम्मीदवार और जनता के बीच नहीं जा रहे। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? बहरहाल आपको जानकारी दे दे कि हरियाणा में पानीपत को छोड़ के बाकी निकाय चुनावों की जो वोटिंग है वो 2 मार्च को होगी। तो आप अपना मत तैयार रखें। क्या कुछ कहेंगे आप हमें जरूर बताएं।